तो यहाँ पे आपको काफ़ी बंदे मिलेंगे जो बोलेंगे भाई तुम्हारा लॉस है, मैं लॉस रिकवर करा दूंगा, अपना आईडी एंड पासवर्ड मेरे को दे दो, ठीक है। आप क्या गलती करते हो, आईडी एंड पासवर्ड शेयर कर देते हो, एंड जैसे ही आप आईडी पासवर्ड शेयर करते हो वो अपनी कंट्री से या जहाँ भी वो बैठा है वहाँ से लॉगिन करता है, तो आपका सर्वर अगेन वीपीएन की तरह ही हो गया ये भी, कि आपका सर्वर चेंज हो गया, ठीक है। वहाँ से वो लॉगिन करेगा या वो किसी दूसरे डिवाइस से फिर लॉगिन करेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपके अकाउंट से सारा पैसा उड़ा लेते हैं, हैकर्स होते हैं ज़्यादातर, एंड वो आपका अकाउंट यहाँ पर बैन भी हो जाता है उस चक्कर में, एंड आपके पैसे भी यहाँ पर डूब जाते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी अपने अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर शेयर नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई लॉस ये रिकवर करा देगा, अकाउंट हैंडलिंग का नाम देते हैं, ठीक है। अकाउंट हैंडलिंग जैसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे आपके साथ स्कैम ही होगा, अगर होगा भी तो आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल्स कभी भी शेयर नहीं करनी है, ठीक है। अपना पासवर्ड अपने पास रखो, अब लॉगिन भी करो तो अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप, अपने आईफोन या जो भी एंड्रॉयड है आपके पास उससे ही लॉगिन करो, और अपने ही एरिया में, मतलब अपने ही घर में करो, किसी को पासवर्ड शेयर मत करो, इंडिया के अंदर भी मत करो, बाहर भी मत करो। अकाउंट हैंडलिंग जैसा कुछ नहीं होता, आपको खुद से ही ट्रेड करके अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको खुद ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। रीज़न 4 यहाँ पर आगे कि अकाउंट हैंडलिंग के अलावा जो एक रीज़न और मेरे को समझ में आया, आप लोग क्या करते हैं, आप दूसरे का अकाउंट अपने उसमें लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई मेरा अकाउंट लॉगिन करके ट्रेड कर दिया उसमें, ठीक है। तो आप अपने डिवाइस से अपना अकाउंट यूज़ करें, उसके अलावा फिर आपने एक और अकाउंट लॉगिन कर दिया। इस चक्कर में क्या होता है कि आपके यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर उनके सर्वर में पहुँच जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर रहे हो, जिस वजह से आपका अकाउंट यहाँ पर बैन हो जाता है, यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो आपको किसी दूसरे का भी यहाँ पर अकाउंट लॉगिन नहीं करना है, एंड अपनी लॉगिन डिटेल्स भी किसी को नहीं देनी है। तो ये सारी चीज़ आपको प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं अकाउंट बैन होने के, ठीक है। आप कभी भी अपना अकाउंट की डिटेल्स किसी के साथ मत शेयर करो, ठीक है। अपने मल्टीपल अकाउंट्स मत बनाओ, एक सिंगल अकाउंट रखो, ठीक है। एंड किसी को अपना फ़ोन मत दो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एंड जो अकाउंट हैंडलिंग वाले हैकर्स होते हैं वो मैंने पर्सनल लेवल में देखा है, बहुत लोगों के इश्यूज़ देखे हैं, वो समाउ उनका विड्रॉ कर लेते हैं अकाउंट लेने के बाद, अपने अकाउंट्स में कर लेते हैं हैकिंग करके, जिसकी वजह से आपका अकाउंट भी बैन हो जाता है, और आपके पैसे अगर $1500 आपके साथ पड़े हुए हैं तो वो भी उनके पास चले जाते हैं, ठीक है। और आपका अकाउंट भी बैन हो जाता है, तो लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप मेरे सिग्नल्स के साथ कर सकते हो, वहाँ आपका अकाउंट हैंडलिंग जैसी मैं कोई भी सर्विस नहीं देता हूँ, सारी चीज़ मैं फ्री में देता हूँ। तो ये सारे स्कैम से आपको बच के रहना होगा अगर आपको अपना अकाउंट बचाना है, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस आप ले सकते हो कि जो मैंने आपको रीजंस के साथ प्रिकॉशन भी बता दिए हैं, तो आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है एंड आप इस वीडियो में आए हो, ठीक है। तो आप समझते हैं कि अनब्लॉक कैसे होगा, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो कोई भी अनब्लॉक होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई उनका मेन रूल तोड़ा है तो उसकी वजह से आपको ब्लॉक हुआ है, तो वो भी यहाँ पर आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। तो अनब्लॉक होने का तो आप भाई भूल जाओ, ठीक है। तो आपका जैसे ही अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो आपको पैसे कैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका अकाउंट बाइनरी में ब्लॉक होता है तो आपको एक पर्टिकुलर ईमेल आएगा, ठीक है। उस ईमेल में आप खोलेंगे तो आपका कितना रिफंड वहाँ पे पे आउट अमाउंट लिखा होगा, ठीक है। जैसे आप सामने देख सकते हैं कि एग्जांपल में दिखा दे रहा हूँ, पे आउट अमाउंट जो लिखा होगा वो अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा आपकी ओरिजिनल पेमेंट मेथड से, जिस मेथड से मैंने फॉर एग्जांपल यूपीआई से डिपॉजिट किए थे $1000, तो यूपीआई में मेरे को वापस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको डिपॉजिट अमाउंट ही मिलेगा, अपने 1000 के 3000 बना दिए तो वो $2000 आपको नहीं मिलेंगे ब्लॉक होने के बाद, आपको सिर्फ 1000 ही मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपको जो रिफंड है वही मिलेगा जो आपका मेन डिपॉजिट अमाउंट था, आप उनके सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि इन रीजन की वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ, किसी और रीज़न की वजह से हुआ है, तो आपका अकाउंट यहाँ पर अनब्लॉक हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक टेलीग्राम में एक ऑफिशियल की आईडी दे दूंगा, आप मेरे से टेलीग्राम में पर्सनली मांग देना, उनकी आईडी दूंगा, आप उन पर डिटेल सारी भेज दीजिए, ठीक है। तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे, वो आपको रीज़न बता देंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करेंगे, सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस होंगे तो डेफिनेटली अनब्लॉक हो जाएगा, अनब्लॉक होने के चांसेस होंगे तो अनब्लॉक हो जाएगा, एंड आपके पैसे भी यहाँ पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कई बार आप लोग क्या करते हैं कि आप बहुत टाइम से ट्रेड नहीं करते, आपने डिलीट प्रोफाइल कर दी तो वो आपका अकाउंट डिलीट हो चुका है, ठीक है। उसको वापस लाने का भी तरीका ये सेम, आप सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे बोलेंगे कि अकाउंट मेरा अनब्लॉक कर दीजिए क्योंकि मेरे को वापस ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो वो आपका अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो आपको सपोर्ट को मेल लिखना है, उसके अलावा मैं आपको एक टेलीग्राम आईडी दूंगा, उसमें आपको डिटेल्स भेज देनी ऑफिशियल्स को, तो वहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपका वो अकाउंट अनब्लॉक कर देंगे। अगर आपका कोई यहाँ पर वैलिड रीज़न नहीं है ब्लॉक होने का तो डेफिनेटली अनब्लॉक हो जाएगा। बट आपकी गलती से कोई यहाँ पर रूल टूट गया किसी भी ब्रोकर का, चाहे वो ओलम ट्रेडर, कोटेक्स, बिनोमो या कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर होता है, तो उसमें ब्लॉक हो जाता है तो वो अनब्लॉक हो जाएगा। उसके अलावा कोई और चांस नहीं है अनब्लॉक होने का, ठीक है। आपका कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए, इनवैलिड आपने भाई रूल तोड़ा है तो भाई डेफिनेटली वो आपका अनब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया यहाँ पर प्रिकॉशन आपको क्या लेने हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अगर आपको ब्लॉक हो गया तो अनब्लॉक होने के लिए आप क्या यहाँ पर क्या अपनी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई।
अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक ना हो या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए तो आपको डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से अकाउंट बना लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई इशू भी, वैसे तो कोई इशू नहीं होगा, बट आपको कोई इशू भी होगा तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर दूँगा, ठीक है। तो होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्टिंग से लास्ट तक समझा दी, होपफुली आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।